ॐ स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। श्री रामकृष्ण लीला प्रसंग साधक भाव, प्रथम अध्याय साधक और साधना। इसमें हम प्रश्नोत्तरी देख रहे थे। शरत महाराज स्वामी शारदानंद जी लीला प्रसंग के ग्रंथकार हमको प्रश्नोत्तरी के माध्यम से वेदांत और साधना इसके कुछ मूल तत्व है वो समझाते हैं। इसमें सर्वप्रथम मूल तत्व या तो फिर बेसिक कोर कॉन्सेप्ट्स जिसको हम कहेंगे वेदांत या तो फिर आध्यात्मिक साधना के, वो तो सबसे पहला कोर कॉन्सेप्ट है, मूलभूत सिद्धांत है। सर्वभूत में ईश्वर दर्शन ही है आध्यात्मिक जीवन का चरम लक्ष्य, परम प्राप्ति। और दूसरा है कि मैं सभी के भीतर में अपना ही स्वरूप या तो फिर मेरे भीतर में जो आत्मन है, मेरा जो सही स्वरूप है, मैं सभी के भीतर में नहीं दर्शन कर पा रहा हूँ, नहीं अनुभव कर पा रहा हूँ। इसका कारण है भ्रम। हमारे मन के ऊपर में एक भ्रम का आवरण हुआ है। इसकी वजह से हम इसका जो सर्वभूत ईश्वर दर्शन या तो फिर सभी के भीतर में वही दिव्य ईश्वरीय अंश, यह हम ना ही अनुभूत कर पाते हैं ना ही दर्शन कर पाते हैं। तो ये भ्रम क्यों हुआ, ये कैसे हुआ, या तो फिर भ्रम क्या है, इसके बारे में शरत महाराज अभी आगे वर्णन करते हैं। हम लोग इस वर्णन को आगे पढ़े इससे पहले तो शरत महाराज का जो भ्रम के बारे में जो उत्तर है वो पढ़ लेते हैं। उसके बाद में रामकृष्ण विवेकानंद लिटरेचर में भ्रम के बारे में क्या कहा गया है, अज्ञान अविद्या माया के बारे में क्या कहा गया है, उसको कुछ कहानियों के माध्यम से देखेंगे। तो प्रश्न था कि सर्वभूत में ईश्वर दर्शन क्यों नहीं हो रहा है। उत्तर है, तोमरा भ्रमे पड़िया छो, तुम लोग भ्रम में पतित हुए हो। जतो क्षण ना ओई भ्रम दूरीभूतो होय ततो क्षण केमन कोरिया ओई भ्रम धरीते पारिबे। जब तक यह भ्रम दूर नहीं होगा तब तक ये किस तरह से समझ सकोगे कि मैं भ्रम में पतित हुआ हूँ। यथार्थ वस्तु ओ अवस्थार सहित तुलना करियाई आमरा बाहिरेर ओ भीतरेर भ्रम दरिया था कि जो सही वस्तु है और उसके जो वस्तु और अवस्था है उसके साथ में तुलना करके ही, कंपैरिजन करके ही हम बाहर का और भीतर का भ्रम पकड़ सकते हैं। ये यथार्थ वस्तु और अवस्था के साथ में तुलना करना। देखिए, बहुत बार जब हम पढ़ाई लिखाई में ज़्यादा ध्यान नहीं देते तो हमारे माँ पिताजी क्या करेंगे, हमारा कोई फ्रेंड या हमारा कोई कज़िन या हमारा कोई रिलेटिव जो कोई भी हो पढ़ाई लिखाई में बड़ा तेज होता है तो उसका एग्जाम्पल दे के बताएंगे कि देखो वो कितना अच्छे से स्टडी कर रहा है और तुम हो कि तुम्हारे परसेंटेज या तो फिर मार्क्स जो होते हैं परीक्षा में वो कहाँ 60-70 से ज़्यादा आते ही नहीं है, और उसको देखो कैसा 80% 90% लाके आता है। वो बड़ा होगा तो डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, और तुम बड़े होगे तो क्या करोगे, ना ही नौकरी मिलेगी, दर बदर भटकते रहोगे पैसों के लिए, और तुम्हारा परिवार भी कष्ट में, तुम्हारा जीवन भी कष्ट में। तो उस तुम्हारे वो जो मित्र है या तुम्हारा कजिन है, सीखो उससे कुछ। तो ऐसा करके माँ पिताजी हमको थोड़ा सा डराते हैं, धमकाते हैं। क्यों? क्योंकि हमको खुद को समझ में नहीं आता कि स्टडी या तो फिर अभ्यास का इम्पोर्टेंस क्या है। हमको ऐसा लगता है कि मैं जो कर रहा हूँ अच्छा ही है, किंतु फिर जब दूसरों को देखते हैं, उनके ये जो परफॉर्मेंस देखते हैं, उनका जो रिजल्ट देखते हैं, तब हमको लगता है कि अरे नहीं, मैं जो कर रहा हूँ इनफ नहीं है। आध्यात्मिक जीवन में भी देखिए कि ये किस तरह से नरेन जो था, ये जो जितने भी त्यागी संतान थे ठाकुर के, उन सब में नरेन की जो अवस्था थी, आध्यात्मिक अवस्था सबसे उच्च थी। तो नरेन को देख करके बाकी लोगों को भी शास्त्रार्थ करने का, साधना करने का बल मिलता था।
प्रेरणा मिलती थी। लाटू महाराज की वो कहानी जग जाहिर है। एक बार उन्होंने ठीक कर लिया, वराहनगर मठ की घटना है, ठाकुर की महासमाधि के बाद में लाटू महाराज ने ठीक कर लिया कि स्वामी जी से ज़्यादा जप करके दिखाएंगे, स्वामी जी से ज़्यादा ध्यान करके दिखाएंगे। तो फिर उन्होंने पूरी रात बैठ करके, पूरा दिन बैठ करके जप करते ही गए और आखिर में जब आंख खोल करके देखा तो नरेन तो कहीं वहाँ पे बैठे नहीं रहने वाला है। जब लाटू महाराज जप कर रहे थे तो नरेन क्या बैठे रहने वाला है कि हाँ वो आकर के मेरे से आगे निकल जाए, मैं उसकी राह देखता हूँ। वो अपने से अपना जप प्रारंभ रखे हैं, चालू रखे हैं। तो बाय द टाइम स्वामी जी जहाँ पे थे, जिस लेवल पे, उस लेवल पे लाटू महाराज पहुँच गए, तब पता चला कि स्वामी जी और कहाँ और कितने आगे निकल गए हैं। ये अखंडानंद जी, ये अपने गंगाधर महाराज जिस वो गुजरात में गए थे स्वामी जी का संधान करने के लिए। पता चला कि स्वामी जी यहाँ पे है, जूनागढ़ न कहीं पे। जाके के बात किया तो पता चला कि वो कहाँ कच्छ न की भुज निकल गए हैं। तो बड़े कष्ट से, बड़ी मुश्किल से वहाँ पे गए। रास्ते में कुछ लुटेरों ने भी हमला किया, डाकुओं ने भी हमला किया। तो ऐसा करके वहाँ पे पहुँचे, नारायण सरोवर न कहाँ पे जो भी हो। तो पता चला स्वामी जी और आगे निकल गए हैं। तो फिर कष्ट करके वहाँ पे गए, पता चला स्वामी जी और आगे निकल गए हैं। तो फिर और कष्ट करके गए तो पता चला कि अभी कुछ ही समय पहले ही स्वामी जी यहाँ से निकले और नेक्स्ट मंजिल जो है वहाँ पे चले गए। तो जितना बेचारे अखंडानंद जी पीछे जाते जाएंगे उतना ही पता चलेगा कि स्वामी जी बस थोड़ी समय पहले ही, अगले ही दिन या अभी कुछ समय पहले निकल गए हैं यहाँ से। आखिर में गंगाधर महाराज ने स्वामी जी को पकड़ लिया। किंतु देखिए कि आध्यात्मिक जगत में तो स्वामी जी विश्राम नहीं करने वाले हैं। ये एक मंजिल पे पहुंच करके कि लाटू अभी मुझे पकड़ने के लिए आ रहा है तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा विश्राम कर लूँ, वो तो अपना चलते ही जाएंगे, उनकी जो गति है। तो बाय द टाइम लाटू महाराज वहाँ पे पहुँचे तो पता चला स्वामी जी और कितने आगे निकल गए हैं। ये काली महाराज की घटना, अभेदानंद जी, तो उन्होंने एक बार, वैसे तो क्या है कि शास्त्रार्थ करने में, फिलोसॉफिकल डिबेट और आर्ग्यूमेंट करने में तो नरेन का कोई मुकाबला नहीं है। स्वामी जी जिस तरह से आर्ग्यूमेंट करेंगे कोई उनके सामने नहीं जीत सकता है। किंतु एक दिन बड़ी खुशी की पल आई काली महाराज के लिए। एक बार उन्होंने नरेन को कॉर्नर कर दिया। ये भी वराहनगर की ही घटना है, ठाकुर की महासमाधि के बाद की ही मोस्ट प्रोबेबली। तो नरेन को कॉर्नर कर दिया कि सब तरह से घिर लिया फिलोसॉफिकल आर्ग्यूमेंट दे करके। तो नरेन उसमें से रास्ता निकाल ही नहीं पा रहा है। तो काली महाराज खुद इस घटना का वर्णन करते, कहते हैं मुझे इतना खुशी हुआ, चलो एक बार तो नरेन को मैंने कॉर्नर किया है, हराया नहीं है। स्वामी जी कहते हैं कि देखो अभी मुझे कुछ आर्ग्यूमेंट इसके बारे में मिल नहीं रहा है, आज रात ठहर जाओ, कल सुबह को फिर से प्रारंभ करते हैं। तो उस दिन तो काली महाराज बड़े खुश हो गए कि नरेन को कॉर्नर कर दिया, नरेन को बेचारे को उत्तर देने में तकलीफ हो रही है, देखो मेरी जो फिलोसॉफिकल शक्ति कितनी है। तो फिर दूसरा दिन किंतु पता चला कि सुबह में ही स्वामी जी ने फ्रेश आर्ग्यूमेंट, ऐसा गोला बारूद प्रारंभ किया कि बेचारे काली महाराज कुछ ही क्षण में उनके सामने हार मान गए। किंतु देखिए कि बात ये नहीं है कि स्वामी जी इनको हराना चाहते थे या इनको नीचा दिखाना चाहते थे। ठाकुर की ही जो उपमा है कि एक पहलवान अपने शागिर्द को ट्रेन कर रहा है, तो अभी वो तो जो नया लड़का आया है उसको तो कुश्ती के दांव पेच आते नहीं है। तो वो जो उसका गुरु जो होगा कुश्तीबाज, वो क्या उसको बार बार हराएगा, बार बार पटकेगा, बार बार क्या उसकी पिटाई करेगा? वो बेचारे का तो उत्साह ही खत्म हो जाएगा कुश्ती लड़ने का। तो अभी गुरु क्या करेगा, बीच बीच में वो शागिर्द को हराएगा और बीच बीच में खुद अपने से हार स्वीकार कर लेगा, जिससे कि क्या है, चेले को थोड़ा सा उत्साह मिले, उसे भी लगे कि हाँ मैं भी कुछ कुश्ती में आगे बढ़ सकता हूँ, मास्टरी प्राप्त कर सकता हूँ। तो यहाँ पे भी स्वामी जी का तो कहीं ये उद्देश्य नहीं था कि काली महाराज या फिर लाटू महाराज का अपमान करना या उनको नीचा दिखाना। हो सकता है कि स्वामी जी ने स्वयं उस दिन अपने को कॉर्नर करके काली महाराज को एक दिन के लिए वो एक उत्साह लेने दिया कि हाँ कि करो आनंद मुझे कॉर्नर करने का एक दिन के लिए। तो जो भी है,
यहाँ पे जो शरत महाराज कहते हैं कि यथार्थ वस्तु और अवस्था के साथ में तुलना करके ही हम बाहर का और भीतर का भ्रम पकड़ सकते हैं, अदरवाइज तो हमको पता ही नहीं चलेगा कि हम भ्रम में पतित हुए हैं। ठाकुर को जब देखेंगे, ठाकुर को वो जब वो काली मंदिर में वो भाव अवस्था में वो पड़े हुए थे, तो उस समय एक आदमी ने आकर के ठाकुर से बड़ा ईर्ष्या करता था। वो सोच रहा है कि ये मथुर बाबू वगैरह को ठाकुर ने जादू टोना करके अपने वश में कर लिया है, ऐसा कुछ सोचता था। तो उसने वो भाव में गिरे हुए ठाकुर के शरीर अंग पे जूतों से, पैरों से बहुत सारे आघात पहुंचाए। जब ठाकुर भान में आए, अर्थात कि उनका जो भाव है उसका उपशम हुआ और जागृत अवस्था में वापस आए, तब उनको ये जो कष्ट हुआ, दर्द हुआ, वो तो हम समझ ही सकते हैं। फिर ठाकुर के जो उनके मित्र होंगे वहाँ पे, मुझे पता नहीं कि इस घटना में हृदय का क्यों कोई उल्लेख नहीं है। हृदय के रहते रहते कोई ठाकुर का इस तरह से उनके अंग पे आघात करे, ये तो विश्वास नहीं हो रहा है। एक चीज, दूसरा कि ठाकुर के साथ में इस तरह का अपमान होने के बाद में हृदय कोई चुपचाप बैठा रहे, वो भी समय विश्वास नहीं होता है। तो जो भी है, शायद हृदय उस समय होगा नहीं, या तो फिर ठाकुर ने उसको जोरों से मना किया होगा डांट करके कि अभी तुम बदला लेने के लिए मत जाना। तो जो भी है, और कोई जो भी वहाँ पे उपस्थित होगा, सबने कहा कि चलिए मथुर बाबू को कंप्लेन करते हैं। तो ठाकुर कहते हैं नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है कंप्लेन करने की, उसने अज्ञता में आकर के अज्ञानवशतः यह कार्य किया है। अभी जब हम अपने को ठाकुर के साथ में इस तरह से कंपेयर करते हैं, तो पता चलता है कि उनके भीतर में जो क्षमा का गुण था, धैर्य का गुण था, करुणा का गुण था, दया का गुण था, उसमें से 1% का भी 1% हम लोगों में नहीं है। कोई हमारे पे आघात करने की बात तो छोड़ ही दीजिए, कटु वचन भी कोई यदि कहता है, हमको कोई क्रिटिसाइज भी करता है, तो हम फट करके उत्तर दे देते हैं साथ में। उतना सा भी हम में सहन शक्ति नहीं होता। तो फिर हम जब अपने को ठाकुर के साथ में कंपेयर करेंगे, तब पता चलेगा कि हम देखिए कि कितने बड़े भ्रम में पतित हुए हैं। तो इसलिए यहाँ पे फिर महाराज क्या कहते हैं, पूर्वोक्त भ्रम धरिते होइले तोमादेर ओई रूप ज्ञानेर प्रयोजन। इस भ्रम को पकड़ने के लिए तुमको इस तरह के ज्ञान का प्रयोजन है। अच्छा, तो यहाँ तक तो शरत महाराज ने हमको कहा कि हमारा जो अज्ञान है, या तो फिर सर्वभूत में ईश्वर दर्शन नहीं हो रहे हैं, उसका कारण है भ्रम। अभी भ्रम क्या है, इसके बारे में कुछ कुछ कहानियाँ अपने ऑर्डर में है ही है, किंतु मैं इस कहानियों का प्रारंभ करता हूँ जैन बुद्धिज़्म से। जैन बुद्धिज़्म में एक बड़ी सुंदर कहानी है। अभी हमको तो पता है कि जैन बुद्धिज़्म का इवोल्यूशन कैसे हुआ। भारत में से जो बौद्ध धर्म चाइना में गया, तो उस समय चाइना में उसकी एक सब ब्रांच प्रारंभ हुई, उसका नाम था चान या तो फिर चैन, जो भी आप प्रोनाउंस करें, CHAN। ये चान जो था, चान बुद्धिज़्म या तो फिर बुद्धिज़्म की चान स्कूल, ये ध्यान का चाइनीज़ वर्जन है। संस्कृत में कहेंगे ध्यान, तो चाइनीज़ में कहेंगे चान। तो ये ध्यान का हुआ चान, यानी कि बौद्ध धर्म के वैसे बहुत सारे शाखा प्रशाखाएं बढ़ गई थी। उसमें कहीं देवी देवताओं की, सांप की और पत्थर और ये भी सब पूजाएं प्रारंभ हो गई थी, किंतु उसका जो प्योर फॉर्म था कि मेडिटेशन, यानी कि ये निर्वाण प्राप्ति, वही एक प्योर रास्ता है। तो वो एक रास्ता ये अभी भी बचा हुआ था, और इस ब्रांच को कहते थे चान बुद्धिज़्म। किंतु इसमें भी ऐसा हुआ कि इसमें भी कुछ कुछ शाखा प्रशाखाएं होती गई। एक प्रशाखा गई जापान में, और जापान में चान का हुआ जैन। तो ये जैन बुद्धिज़्म जो है, ये लोग अपने पेट्रियार्क गिनवाते हैं। पेट्रियार्क अर्थात कि इस तरह के संत महापुरुष कि जिनकी तपस्या ने जैन बुद्धिज़्म को जीवित रखा, जैन बुद्धिज़्म रूपी ये जो शाखा है उसको उन्होंने परिपुष्ट किया।
उसमें उन्होंने फिलोसॉफिकल या तो फिर स्पिरिचुअल नर्चरिंग किया, स्पिरिचुअल या तो फिलोसॉफिकल फूड प्रोवाइड किया। तो इस तरह से वो जैन बुद्धिज़्म में पेट्रियार्क गिनवाते हैं। उसमें जो सिक्स्थ पेट्रियार्क था हुईनेंग, इसका नाम था, चाइनीज़ नेशनल था, तो उसका नाम एक बड़ा प्रोमिनेंट रूप से लिया जाता है। हुईनेंग के द्वारा रचित या तो फिर हुईनेंग के उपदेशों के ऊपर में उनके डिसाइपल द्वारा रचित प्लेटफॉर्म सूत्र वो बड़ा ही पॉपुलर है, जैन बुद्धिज़्म का एक आधार स्तंभ माना जाता है। तो ये हुईनेंग की कहानी है। वो एक्चुअली अनपढ़ लड़का था। वैसे तो उसके पिताजी थे राजा, वहाँ का जो चाइनीज़ एम्पेरर था उसकी कोर्ट में ये थे, कोई ऑफिसर थे, किंतु कोई भी कारण से वो राजा का वो उनके विश्वास के पात्र रहे नहीं। राजा ने उनको कोर्ट में से निकाल दिया और कुछ ही समय के बाद में उनका मृत्यु हो गया, युवा अवस्था में ही। तो समझ सकते हैं कि ये छोटा बच्चा हुईनेंग और उसकी माँ अभी कैसे जिएंगे बेचारे। तो वो उन्होंने, ये साउथ चाइना में रहते थे, तो नॉर्थ चाइना की ओर उन्होंने माइग्रेशन किया। अभी नॉर्थ चाइना में ये बच्चा जो है वो कहीं पे वो कुछ अभी छोटी सी दुकान में, एक छोटे से बाजार में कुछ चीज़ें विक्रय कर रहा होगा। तो उस समय उसने एक कस्टमर को देखा, कस्टमर को वो कुछ सेल कर रहा था। उस समय ये कस्टमर ये डायमंड सूत्र का पाठ कर रहा था। तो ये बुद्धिज़्म का बड़ा ही इम्पोर्टेंट सूत्र है। तो ये पाठ सुनकर के ये बच्चा हुईनेंग वो बड़ा ही प्रभावित हो गया। तो उसने पूछा कि अच्छा बताइए, तो ये जो आप सूत्र का पाठ कर रहे हैं, उसका चैंटिंग कर रहे हैं, ये है क्या चीज़? ये तो मुझे सुनने में बड़ा अच्छा लगा। अभी क्या है, लड़का बेचारा पढ़ा लिखा था नहीं, और चाइना में भी ये कास्ट सिस्टम जैसा होता है, जैसे अपने यहाँ पे भी है, हर जगह पे होता है, बस लोग स्वीकार नहीं करते। तो ये जो बच्चा था वो थोड़ा लोअर कास्ट का था उनके हिसाब से। ये लोग इनको सदर्न बारबेरियन कहते थे, यानी कि साउथ चाइना से आया हुआ एक जंगली आदमी। तो जो भी है, तो अब ये लड़का पूछ रहा है अपने उस कस्टमर को कि ये कहाँ से आपने सीखा, क्या हुआ? तो फिर एक कस्टमर ने कहा कि यहाँ पे एक बुद्धिस्ट मेडिटेशन मोनेस्ट्री है, वहाँ पे मैंने ये सीखा। तो ये हुईनेंग तो बड़ा ही खुश हो गया सुन करके। फिर ये कस्टमर ने कहा कि वहाँ पे चान जो स्कूल है उसके 5th पेट्रियार्क वहाँ पे रहते हैं, यदि तुम्हारी इच्छा है तो तुम जा कर के उसके साथ में बात करो। तो हुईनेंग कहता है अच्छा। फिर उसने वो घर बर सब छोड़ करके, वो दुकान माँ सबको छोड़ करके बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री में गया। मेडिटेशन मोनेस्ट्री में जाकर के ये जो 5th पेट्रियार्क था उस समय का गुरु वहाँ का मोनेस्ट्री का, उसके साथ में बात की। अभी देखिए कि ये कास्ट सिस्टम कैसे काम करती है। हुईनेंग को देख करके ही वो समझ गए, वो 5th पेट्रियार्क, कि ये जो साउथ चाइना से आया हुआ अनपढ़ गंवार आदमी है। तो उन्होंने पूछा कि तुम यहाँ पे क्यों आए हो? तो इसने कहा कि मुझे भी यह सब चीज़ें स्टडी करना है। तो ये पूछते हैं कि तुम्हारा जो ओरिजिन जो है साउथ चाइना से हो और फिर तुम अनपढ़ हो, गंवार हो और बारबेरियन हो, तो तुम क्या ये समझ पाओगे क्या कि यहाँ पे जो मैं सब सिखा रहा हूँ बौद्ध धर्म के बड़े ही हाईली फिलोसॉफिकल सूत्र, हाईली फिलोसॉफिकल स्क्रिप्चर्स, उसका यहाँ पे अभ्यास होता है, तुमको क्या ये सब समझ में आएगा? तो लड़के ने फट करके उत्तर दिया कि बुद्धा नेचर इज इक्वल फॉर एवरीवन। ये जो बुद्ध नेचर जो है उनका ये जो सही स्वरूप है, आपका भी वही है, मेरा भी वही है। ये वही उत्तर हुआ जो कि उस चंडाल ने शंकराचार्य को दिया था। शंकराचार्य गंगा में स्नान करके बाहर आ रहे थे, घाट के ऊपर में चंडाल ने उनको स्पर्श कर दिया। तो शंकराचार्य ने क्या कहा? दूरम अपसर रे चंडाल, तुम दूर चले जाओ चंडाल, मुझे स्पर्श क्यों किया? तो चंडाल ने इमीडिएटली उत्तर दिया कि आपके भीतर में वही आत्मन है जो कि मेरे भीतर में है। तो आपने कैसे कर दिया, कह दिया क्या ब्राह्मण है, मैं चंडाल हूँ। तो इमीडिएटली वो शंकराचार्य को ज्ञान हो गया। तो यहाँ पे भी देखिए कि ये जो बारबेरियन था साउथ चाइना से आया हुआ हुईनेंग, उसने एग्जैक्टली सेम उत्तर दिया कि आपका भी वही सेम बुद्धा नेचर है जो कि मेरा है। तो फिर मैं बारबेरियन हूँ, आप ज़्यादा पढ़े लिखे स्कॉलर है, ऐसा कैसे आपने कह दिया? तो ये जो 5th पेट्रियार्क था वो बड़ा इंप्रेस हो गया। उसने सोचा इसको रख लेते हैं। किंतु ये कास्ट सिस्टम जो होती है ना, सब जगह पे बड़ी टेढ़ी मेढ़ी होती है। तो वहाँ पे भी उसने कहा कि पेट्रियार्क ने कहा देखो भाई,
मैं तुमको यदि मोनेस्ट्री में बाकी सब लड़कों की तरह भिक्षुओं की तरह रखूंगा तो ये लोग है ना तुम्हारे से नाराज हो जाएंगे, हो सकता है कि मेरी भी आज्ञा का उल्लंघन कर दे, क्योंकि ये सिस्टम बड़ी स्ट्रांग है। साउथ चाइना से आए हो, तुम लोअर कास्ट के हो, तुम एक काम करो, वर्कर के रूप में रहो, और वर्कर के रूप में जो सफाई वगैरह करना है, क्लीनिंग करना है, ये जो गेहूं वगैरह जो सेपरेट करना है वो अपने उसमें से वो सब तुम करते रहना, ठीक है तुम, किंतु ये जो स्टडी हॉल है, मेडिटेशन हॉल है, वहाँ पे तुम मत आना। तो ये लड़का कहता है ठीक है चलो, कैसे भी करके मोनेस्ट्री में तो रहने को मिला, तो ये बेचारा झाड़ू पोछा लगा रहा है, फिजिकल वर्क कर रहा है, सब कुछ कर रहा है। अभी एक दिन ऐसा आया कि जो 5th पैट्रियार्क था, अभी उसका अंतिम समय आ गया है। तो अभी ये सिंबॉलिकली उसको अपना जो गुरु पद है, गद्दी जो है, उसको ट्रांसमिट करना है उसके डिसाइपल को। तो कैसे होता है, उसका जो रोब है, यानी कि ये जो साधु के जो भिक्षु के जो वस्त्र है वो, और बेगिंग बोल, अर्थात कि ये लोग तो भिक्षा मांग करके वो जीवन निर्वाह करते थे, तो उसके जो वस्त्र और ये जो भिक्षा का पात्र, ये अपने डिसाइपल को देगा, जिसको देगा वो बनेगा 6th पैट्रियार्क। तो अभी क्या है कि इस तरह से तो फट करके किसी को आप पैट्रियार्क नहीं बना सकते, बड़ा ही इंपॉर्टेंट पोजीशन है। तो फिर ये गुरु ने क्या किया, 5th पैट्रियार्क ने, कि कंपटीशन रखा, क्या पोएम लिखिए, देखिए पोएम किसका अच्छा सा लिखते हैं। अब उसका जो बुद्धा नेचर जो है आपका, वो आपको रियलाइज हुआ है कि नहीं, ये जो सूत्र वगैरह है, स्क्रिप्चर्स वगैरह है, वो आपको समझ में आए हैं कि नहीं। तो वो हाइकू वगैरह नहीं होता 3 लाइन का पोएम, ना कि ऐसा कुछ। तो इस तरह से शॉर्ट पोएम आप लिखिए और बताइए, तो उसको पढ़ करके मुझे समझ में आएगा कि आपको रियलाइजेशन हुआ है कि नहीं। तो उस समय उसका एक प्रोमिनेंट डिसाइपल था उस मोनेस्ट्री में, और सबको लगता था कि वही जीत जाएगा, क्योंकि वो तो हम लोग एक दूसरे को ऑब्जर्व करते रहते हैं ना, सबकॉन्शियसली हम एक दूसरे को मेजर करते रहते हैं। वो जब इक्वल आप क्लासरूम में देखिए कि कहाँ पे भी देखिए, वो एक दूसरे को मेजरमेंट तो चलता ही रहता है, सबकॉन्शियस कंपटीशन तो चलती ही रहती है। तो सबको पता था कि एक डिसाइपल ऐसा है इस मास्टर का इस मोनेस्ट्री में कि वो जीत ही जाएगा। तो सबने उसको कहा कि भाई तुम लिखो। तो इस डिसाइपल ने क्या किया, वहाँ पे एक दीवार थी, दीवार के ऊपर में उसने ये पोएम लिख दी। क्या लिखता है वो पोएम में, द बॉडी इज द बोधि ट्री, ये देह है वो है ये बोधि वृक्ष, द माइंड इज लाइक ए ब्राइट मिरर्स स्टैंड, ये मन जो है वो एक चमकीला एक आईना है। एट ऑल टाइम्स वी मस्ट स्ट्राइव टू पॉलिश इट, हमको इस आईने को सतत क्लीन करते रहना होगा। एंड मस्ट नॉट लेट डस्ट गेदर, और इस आईने के ऊपर में ये धूल मिट्टी न लग जाए। इसलिए देखिए, अभी इसका जो ओरिजिनल जो होगा, उसका जो पावर, उसका जो पोएटिकल ब्यूटी जो होगा, वो तो अभी हमको अनुमान ही करना है, ये कहाँ से ये 2nd 3rd रेट ट्रांसलेशन हमारे पास में आया है, तो जो भी है। किंतु देखिए पोएम बड़ा स्पष्ट है, और बुद्धिज्म का जो ये भाव है बड़े ही सुंदर रूप से ये व्यक्त करता है कि देह है बोधि वृक्ष और मन है जैसे कि इस आईना। अभी मन रूपी इस आईने के ऊपर में धूल मिट्टी लग जाती है, अर्थात क्या है कि ये देह के माध्यम से ये सेंसरी इनपुट जो है, इंद्रियों के सुख जो है या तो फिर इंद्रियों के विषय जो है, सतत अपने मन में प्रवेश करते रहते हैं। मन में प्रवेश करेंगे तो मन रूपी आईने पे जैसे कि ये एक मिट्टी का आवरण लगा देते हैं। तो इस मिट्टी के आवरण को आपको सतत क्लीन करते ही रहना होगा। जैसे ही ये मिट्टी का आवरण हट जाएगा, हम आईने में देखेंगे तो हम अपना सही बुद्ध स्वरूप जो है उसका दर्शन कर पाएंगे, निर्वाण प्राप्त कर पाएंगे। तो ये एक्चुअली जो भगवान बुद्ध का जो एक सतत आत्मदीपो भव, इस ये जो भाव जो है एकदम सुंदर रूप से व्यक्त करता है ये सूत्र। अदरवाइज उस समय की ये जो पुरानी सुपरस्टिशियंस वगैरह थी तो ऐसी थी कि ये कोई देवता है, कोई उपदेवता है, कोई भूत है, कोई ये पिशाच है, कोई देवी है, इन सब का हमारे पे कोप हुआ है, इन सब का हमारे पे कोई बुरी नज़र पड़ी है। तो बुरी नज़र को हटाने के लिए अभी यह सब कुछ एक के बाद एक हमको विधि विधान करने पड़ेंगे। ये बहुत ही प्रचलित था और समाज में तो प्रचलित था ही था, किंतु हमने स्वामी जी को पढ़ करके हमको ये भी पता है
कि इवन बुद्धिज़्म में भी जो जातियाँ प्रजातियाँ प्रवेश कर गई, जंगली जातियाँ वगैरह ने, तो उन्होंने अपनी ये जो अंधश्रद्धा है वो भी बुद्धिज़्म के भीतर में लेकर के आई, बोल कर के ये जितने भी सांप की पूजा, ये वृक्ष की पूजा, पत्थर की पूजा, यह सो जो सब था ट्राइबल एक वो शमानिक कल्चर, वो शमानिक कल्चर बुद्धिज़्म के भीतर में भी प्रवेश कर गया था। तो यहाँ पे एक फाइनली ही इज़ वन पर्सन, एक ऐसा भिक्खु है, एक ऐसा बौद्ध है जो कि भगवान बुद्ध का जो प्योर मैसेज है कि हमारे हृदय में ही हमारा सही स्वरूप बुद्धा नेचर कहो न कि निर्वाण विद्यमान है। आत्म साक्षात्कार करने के लिए आत्म प्रचेष्टा ही यथेष्ट है। ये आत्म प्रचेष्टा, या तो फिर ये कहेंगे कि हमको अपनी ही निर्वाण अपने हाथों में है, ये जो साधन या तो फिर उपासना, यही एक माध्यम है बुद्धा नेचर प्राप्त करने का। तो ये छोटी सी पोएम में बड़ा ही सुंदर रूप से आ जाता है कि देह बोधि वृक्ष है, मन जो है एक चमकीला आईना है, शाइनिंग मिरर, ब्राइट मिरर है, इसके ऊपर में सतत धूल मिट्टी जमती रहती है। तो धूल मिट्टी जमने से कामना वासना रूपी इसको जैसे ही साफ कर दे तो साथ में ही हमको अपना सही स्वरूप देखने लगेगा। तो छोटी सी पोएम में बड़ा ही सुंदर रूप से बुद्धिज़्म का, भगवान बुद्ध का मैसेज कलेक्ट हुआ है। अभी यह जो दूसरे दिन जिन लोगों ने इस पोएम को देखा सभी वाह वाह करने लगे कि हाँ देखो ये इसने पोएम लिखा है, यही जीतेगा। और एक्चुअली ये डिसाइपल जो था उसका इतना ये प्रेस्टीज था विद इन दैट मोनेस्ट्री, और किसी ने पोएम लिखने का साहस ही नहीं किया, कंपटीशन में आए ही नहीं। पता है कि इसके जैसा तो हम करने नहीं वाले हैं, इसकी जो लिटरेरी ब्यूटी है, इसका जो फिलोसॉफिकल डेप्थ है, इसके सामने हम लोग टिके कभी रहने वाले नहीं है। बिना मतलब का लिखेंगे सामने पोएम तो 10 लोग हमारी मजाक उड़ाएंगे बोल करके, और किसी ने कंपटीशन में सामने कोई पोएम लिखा ही नहीं। अभी ये जो 5th पैट्रियार्क था, दूसरे दिन उसने देखा कि दीवार पे वो पोएम लिखी गई है, तो वो भी जाकर के पढ़ रहा है। पढ़ कर के किंतु कोई मतामत नहीं दे रहा है, कोई ओपिनियन नहीं दे रहा है। तो सब लोग आश्चर्यचकित हो गए कि ये गुरु कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं। उन्होंने तो सोचा था जैसे ही गुरु ये पोएम पढ़ेंगे इमीडिएटली अपना जो बेगिंग बोल है और अपना जो भिक्खु का रोब है वो सीधा उसको दे देंगे। तो किंतु यहाँ पे गुरु कुछ बोल नहीं रहे हैं, ना ही कोई ओपिनियन दे रहे हैं, ना ही उसको वो पेट्रियार्क बना रहे हैं। तो सब लोग आश्चर्यचकित हो गए। अभी दिन के बाद दिन जाते रहते हैं और कोई पोएम लिखी गई है दीवार के ऊपर में। इनको लगा, बाकी सब डिसाइपल को, कि शायद गुरु को लोभ हो गया है अपनी गद्दी का। एक बार तो उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि हाँ मैं अपनी गद्दी छोड़ रहा हूँ, किंतु शायद उन्होंने देखा कि इतना अच्छा मुझे सक्सेसर मिल रहा है, तो शायद वो मेरा जो ये होगा, मैंने अभी तक जो किया है कहीं उल्टा पुल्टा न कर दे बोल करके गद्दी का लोभ हो गया होगा। ऐसा वो सोचने वाले लोगों की तो कमी नहीं है, 10 लोग 10 चीज़ें सोचते हैं। तो दिन के बाद दिन जाने लगे। एक दिन एकाएक सब सुबह को उठ करके देखे तो आधी रात में किसी ने वहाँ पे दूसरी पोएम लिख दी थी। तो एकदम तुमने आग की तरह ये बात फैल जाती है ना। इतने दिनों तो स्पेक्युलेशन चला कि गुरु कुछ बोलते नहीं, गुरु कुछ बोलते नहीं, क्या रीज़न है, क्या है, और कोई सपने में भी नहीं सोच सकता था, क्योंकि जो रहने वाले थे सबने ठीक कर ही लिया था कि हम लोग तो कंपटीशन में कुछ लिखने वाले नहीं। तो ये सेकंड पोएम आ कहाँ से गई? सब लोग इकट्ठा होकर के पोएम पढ़ रहे हैं। क्या लिखा है? बोधि ओरिजिनली हैज़ नो ट्री। ये जो पहला तो सेंटेंस था कि बॉडी इज़ द बोधि ट्री, तो उसके सामने पोएम लिखी गई है कि देयर इज़ नो बोधि ट्री। उसका दूसरा सेंटेंस है देयर इज़ नो ब्राइट मिरर, एंड एज देयर इज़ नो ब्राइट मिरर द बुद्धा नेचर इज़ ऑलवेज क्लियर एंड प्योर, एंड एज देयर इज़ नो ब्राइट मिरर देयर इज़ नो नीड टू क्लीन इट। तो अब ये पोएम इतना रेडिकल है, उसके कॉन्सेप्ट में इतना पावरफुल है कि सभी लोग आश्चर्यचकित हो गए कि इस तरह की पोएम लिख कौन सकता है। क्योंकि बुद्धिज्म का तो हार्ट ही यही है कि सतत साधना करते रहना, अपना मन जो है सतत कामना वासना से मुक्त रखे रहना। और यहाँ पे ये आदमी जिसने भी ये पोएम लिखा डिक्लेयर करता है कि देयर इज़ नो बोधि ट्री, देयर इज़ नो ब्राइट मिरर, देयर इज़ नो नीड टू क्लीन इट।
because there is no need to clean it. Our Buddha nature always shines forth in its original form. जब हम यह कहते हैं कि उसके ऊपर में मिट्टी लग गई है तो हम अपने को ही भ्रमित कर रहे हैं, ऐसा ही तो कुछ इंटरप्रिटेशन हुआ। तो ये इंटरप्रिटेशन, ये पोएम इज सो रेडिकल, सभी लोग आश्चर्यचकित हो गए, कोई कोई गुस्सा भी हो गया कि अरे बुद्ध के टीचिंग्स के विरुद्ध में ये कौन लिख रहा है। तो जो भी है, और पूरा हल्ला गुल्ला मच गया मोनेस्ट्री में। तो उस दिन किंतु मास्टर ने और सब लोग पूछ रहे हैं एक दूसरे को, क्या तुमने ये पोएम लिखा, क्या तुमने लिखा, तुमने लिखा? सभी बोल रहे हैं मैंने नहीं लिखा। तो उस दिन रात को मास्टर ने ये जो लड़का था हुई नेंग, जो लेबरर का काम करता था, झाड़ू पोछा लगाता था, खाने में किचन में सहाय करता था, उसको बुलाया, पूछा कि पोएम तुमने लिखा है? तो ये लड़के ने कहा हाँ मैंने लिखा है। तो ये मास्टर उनको कहते हैं कि देखो तुम्हारा जो पोएम है बुद्धा नेचर जो है उसको परफेक्टली उसको एग्जेम्पलीफाई करता है, क्योंकि जिस क्षण हम लोग ये मान लेंगे कि ये जो शाइनिंग मिरर या तो फिर मेरा मन, इसके ऊपर में धूल लगी हुई है, उसी क्षण तो हम इस तरह के भ्रम में पतित होंगे कि इस धूल को निकालने के लिए हम जीवन भर प्रयास करते रहेंगे, किंतु ना ही कोई मिरर है ना ही कोई धूल मिट्टी है। वो बुद्धा नेचर इज ऑलवेज शाइनिंग फोर्थ, उसको तो हमको सिर्फ रियलाइज करना है। झूठ मूठ की तपस्या करके, उपासना करके, साधना करके समय नहीं गंवाना है, सिर्फ अपने बुद्धा नेचर को रियलाइज करना है। दिस इज द ट्रू टीचिंग ऑफ बुद्धिज्म। और मैं चाहता हूं कि मैं अपना रोब और ये बेगिंग बोल तुमको दे दूं, किंतु देखो कि यहाँ की जो कास्ट सिस्टम तुमको तो पता ही है कि मैं तुमको एज ए डिसाइपल के रूप में भी ना रख पाया, तो तुमको यदि मैं बना दूंगा पेट्रियार्क तो पता नहीं ये लोग नाराज होकर के शायद तुम्हारी हत्या भी कर दे। तो एक काम करो, ये लो मेरा बेगिंग बोल और ये लो मेरा रोब, ऐसा बोल करके उन्होंने दे दिया उसको, और कहा तुम रात को ही यहाँ से भाग खड़े हो, सुबह को मैं वो जो दूसरा डिसाइपल है जिसने पहली पोएम लिखी है, मैं उसको अपना दूसरा रोब और बेगिंग बोल दे करके उसको डिक्लेयर कर दूंगा, यानी ये लोग यहाँ पे शांत हो जाए, किंतु मेरे सही सक्सेसर तुम ही हो। तो उसी दिन रात को हुई नेंग अपने मास्टर का ये बेगिंग बोल और ये भिक्खू का रोब जो है वस्त्र लेकर के भाग खड़ा हुआ, और कहाँ दूर जा करके उसने एक दूसरी मोनेस्ट्री स्थापित की। और वहाँ से उसका ये जो टीचिंग्स और उसकी लाइफ है उसके बेस पे ये प्लेटफॉर्म सूत्र बोल करके रचित हुआ है, और इसके बेस पे ही फिर जापान का जो आज का फेमस ज़ेन बुद्धिज़्म जो है वो उसमें से डेवलप हुआ है। तो देखिए कि इस स्टोरी में कितना ब्यूटीफुली एक पोएम के माध्यम से हमको पता चलता है कि देर इज़ नो बोधि ट्री, देर इज़ नो मिरर, देर इज़ नो नीड टू क्लीन द मिरर। वाई? बिकॉज द बुद्धा नेचर इज़ ऑलवेज देयर। और ये स्टोरी पढ़ करके हमको ठाकुर की वो कहानी याद आ ही जाएगी, बड़ी फेमस कहानी, कि ये तोतापुरी ठाकुर को कहते हैं कि देखो हमको प्रतिदिन साधना उपासना करनी ही पड़ेगी। क्यों? क्योंकि जैसे ये कमंडलू है उसको मैं यदि प्रतिदिन नहीं धोऊंगा तो फिर इसके ऊपर में धूल मिट्टी लग जाएगी। तो ठाकुर क्या कहते हैं कि यदि ये सोने का हो गया तो फिर क्या प्रतिदिन धोने की जरूरत है? तो तोतापुरी भी हंसते हंसते अपने शिष्य की बातों का समर्थन करते हैं कि हाँ, यदि निर्विकल्प समाधि प्राप्त हो जाती है तो फिर, और उसके बाद में यदि आपका पुनः आगमन होता है, वैसे तो 21 दिन में मृत्यु है निर्विकल्प समाधि में, किंतु यदि ईश्वर की इच्छा से, माने ये भी तो एक कॉन्ट्राडिक्शन इन टर्म है ना, निर्विकल्प समाधि में तो हम ईश्वर हो गए, ईश्वर के भी परे चले गए, किंतु जो भी है हमारी ही इच्छा से यदि कहे एक तरह से तो कॉन्ट्राडिक्शन, क्योंकि अद्वैत वेदांत को शब्दों में व्यक्त करना बड़ा मुश्किल है। हमारी जो लैंग्वेज है वो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के रिलेशन डेवलप करने के लिए बनी गई है, किंतु ऑब्जेक्ट है ही नहीं जहाँ पे सिर्फ सब्जेक्ट ही है, तो फिर इस तरह की ये जो सिचुएशन, इसको आप कैसे लैंग्वेज में डिस्क्राइब करेंगे? तो व्हाटएवर। तो किंतु यदि ऐसा कुछ योगानुयोग हो गया कि निर्विकल्प समाधि से वापिस आए तो ये मनुष्य जो है वो जीवन मुक्त हो जाता है, उसको फिर इस तरह की प्रतिदिन साधना करने की आवश्यकता नहीं, वो साधना करेगा। जैसे ठाकुर कहते हैं ना कि मधुमक्खी है तो मधुमक्खी फूल के जब तक वो मधु का अनुसंधान करती है तब तक वो आवाज करती है, कुछ न कुछ आवाज करती रहती है। उसके बाद में जैसे ही वो फूल उसको मिल गया, फूल के ऊपर में बैठ करके मधुपान कर रही है, उस समय बिल्कुल शांत हो जाएगी। किंतु जब मधुपान हो गया तब वो जो संतुष्टि के मारे, वो मतलब वो आत्मसंतुष्टि जो मिली है,
संतुष्टि से आनंद प्राप्त करके कभी कभी वो गुनगुना करेगी, वो कोई ना कोई गीत जो है, कोई ना कोई ध्वनि है, उसको गुनगुनाया करेगी। तो यहाँ पे भी वो निर्विकल्प समाधि के प्राप्त करने के बाद में अभी पूरा जीवन तो साधना में ही बिताया है, तो ईश्वरीय आनंद में ही तो ये लोग मग्न रहेंगे। तो देखिए कि ये भ्रम किसको कहते हैं, कि जिस क्षण हम ये मान लेते हैं, देखिए यहाँ पे ये भी एक बात सीखने की है। हम लोग समझते हैं कि भ्रम कहीं अवकाश में रहता है, भ्रम कहीं हवा में रहता है, जो कि मुझे अपना ये जो सभी लोगों के भीतर में ब्रह्म दर्शन करने से रोकता है। भ्रम कहीं मेरे भीतर में विद्यमान है, जो कि मेरे सही स्वरूप को पहचानने नहीं देता। भ्रम कहीं मेरे मन पे सवार हो गया है, जो कि मुझे कामना वासना की ओर आकर्षित करता है। किंतु देखिए कि कामना वासनाएं है ही नहीं, ये भ्रम नहीं है ऐसा नहीं है, कामना वासनाएं ही नहीं है, ये तो हमने अपने को कंडीशन कर दिया है। जन्म जन्मांतर का ये कंडीशनिंग है। तो कि वो एक बच्चा अज्ञान के मारे उसको समझ में नहीं आता, वो सोचता है कि इंद्रिय के सुख ही उसके जीवन का सर्वस्व है। तो ना ही उसको माँ समझाती है, ना ही आजकल उसको गुरु समझाते हैं। तो वो इंद्रियों के सुख के पीछे बचपन से ही मारा मारा घूमता है। किंतु पहले से उसको पता चल जाए इंद्रियों का सुख किसी काम का नहीं, तो फिर बचपन से ही वो आत्मसंतुष्टि के साथ में ही वो बड़ा होगा। तो ये एक इम्पोर्टेंट मैसेज इसमें है। और इसके बाद में और भी बहुत सारी कहानियाँ हैं। ठाकुर की वो फेमस कहानी है, हमने जब कथामृत का पाठ कर रहे थे तो पिछली बार ही देखा था कि एक आदमी है, वो एक बाघ का एक मास्क पहन करके हमारे सामने आता है। बाघ की जो चमड़ी है उसको ओढ़ करके हमारे सामने आता है, हमको भय दिखा रहा है। हम हो सकता है कि कुछ क्षण के लिए तो डर जाए, किंतु फिर इमीडिएटली पहचान लेंगे कि अरे तुम तो मेरा मित्र हो हरे। तो फिर ये हरे बोल करके जो हमारा मित्र है वो हंसता हंसता चला जाएगा और किसी को डर दिखाने का प्रारंभ करेगा, और किसी को डर दिखाएगा। तो ये बाघ तो है नहीं, ये मित्र ही है अपना, बस उसने ये मास्क पहन करके रखा है, ये जो स्किन ओढ़ करके रखी है। तो उसको जैसे ही पहचान लेंगे वैसे ही वो भाग जाएगा। सर्वप्रियानंद जी एक कहानी वो बताते हैं बीच बीच में, प्रिंसेस ऑफ काशी, उनकी ये बड़ी फेमस, उनकी बड़ी प्रिय कहानी है कि एक राजा था, उसको एक नाटक का अभिनय करवाना था अपने राजमहल में। तो उस उम्र की लड़की, एक छोटी लड़की का पात्र था, वो मिल नहीं रही थी इस तरह की कोई लड़की उसका अभिनय करने के लिए। तो उनका ये राजकुमार था, तो बड़ा दिखने में भी छोटा होता है बच्चे, तो वो क्या है कि वो जेंडर डिफ्रेंशिएशन अभी प्रारंभ नहीं हुए होते हैं उनके भीतर में। तो उनके छोटे से राजकुमार को ही एक राजकुमारी के रूप में सजा करके उसको अभिनय करवाया। अभिनय समाप्त होने के बाद में वो वहाँ पे जो एक पेंटर होगा, उसने सोचा होगा ये राजकुमारी के वेश में बड़ा सुंदर दिखता है, तो राजकुमार बोल करके उन्होंने उसको पेंट कर दिया उसका चेहरा, और वहीं कहीं पे स्टोरेज में रख दिया होगा। बहुत सालों के बाद में ये राजकुमार जब बड़ा हुआ और वो स्टोर रूम में जब गया, तो उसने ये राजकुमारी का चित्र देखा। तो उसको देख करके इतना मोहित हो गया, उसने कहा कि यदि शादी करनी है तो इसी के साथ में करनी है। किंतु वो किसी को बोल नहीं रहा है, लज्जा के मारे न कि शर्म के मारे, जो भी है, बड़ा दुखी होकर के घूम रहा है। फिर किसी ने पूछा कि भाई उसका प्रॉब्लम क्या है। ये अनुसंधान करके पता चला कि वो जो राजकुमारी का चित्र है उसके मोह में पड़ा है। तो मंत्री है, उसको चित्र के सामने ले जा करके कहता है ये जो चित्र में जो है राजकुमारी वो तुम ही हो, तुम्ही को ये राजकुमारी के वस्त्र के रूप में सजा करके उस नाटक का अभिनय करवाया था। तो जिस क्षण राजकुमार को पता चला कि ये राजकुमारी और कोई नहीं मैं ही हूँ, तो वैसे ही उसके प्रति उसकी ये जो कामना वासना मोह था एक क्षण में अदृश्य हो गया। क्यों? तो यहाँ पे भी जगत में जो कुछ भी देखते हैं ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ड्यूअलिटी जब तक रहता है, मैं हूँ आप है, ये चीज जो है ये चीज, ये मैसूर पाक है तो मैसूर पाक है, मैं हूँ एक आदमी, अब मुझे मैसूर पाक खाना अच्छा लगता है। ये है सोने, ये है गहने, ये है रुपये, ये है बैंक बैलेंस, ये है कोई आदमी, कोई व्यक्ति जिसके प्रति मेरा मोह है, इन सभी चीज़ों के प्रति। किंतु जिस क्षण मुझे ये पता चल गया कि ये सोने जवाहरात भी मैं ही हूँ, ये गहने भी मैं ही हूँ, ये बैंक बैलेंस भी मैं ही हूँ, ये मैसूर पाक भी मैं हूँ, जिस व्यक्ति के प्रति मेरा मोह है वो भी मैं ही हूँ,
यानी कि मेरा जो सब्जेक्ट जो है, मेरा जो स्वरूप है, वो इस देह के भीतर में आबद्ध नहीं रह करके पूरे विश्व को जब इसमें आवृत कर देता है, तब ये अज्ञान या तो फिर अविद्या भ्रम दूर हो जाएगा और इसके प्रति मेरी ये जो वासना है वो भी चली जाएगी। पंचदशी की फेमस कहानी है दशमस्त्वमसि। 10 मित्र जो है नौका पार करके सामने के किनारे जाते हैं नदी के, और फिर वहाँ पे, और फिर 10 है तो वो एक दूसरे को काउंट करते हैं कि ये कोई रह तो नहीं गया। वो उस किनारे में नौका में सभी आ तो गए हैं, तो जो लड़का काउंट कर रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो जैसे ही 9 काउंट किया वो तो फिर और 10वां तो दिखाई नहीं दे रहा है। तो बेचारा बड़ा ही वो दुखित हो गया, चिल्लाने लगा, अरे हमारा 10वां मित्र कहाँ खो गया। उस समय वहाँ पे एक गुरु आए, पूछा कि क्यों चिल्ला रहे हो। तो वो लड़का कहता है कि 10वां मित्र जो है हमारा वो उस किनारे रह गया है, तो अभी हमको कैसे भी करके वहाँ जा करके उसको वापस लाना होगा। तब गुरु उनको फिर से गिनवाते हैं, बोले कि गिनो तो फिर से। तो ये लड़का फिर से गिनता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। जैसे ही 9 आया तो अटक गया। तब गुरु ने कहा दशमस्त्वमसि, 10वां जो लड़का है वो तो तुम ही हो। तो जैसे ही उस लड़के ने अपने को गिना तो वैसे ही उसको ज्ञान हो गया कि हाँ 10वां तो मैं ही हूँ। तो वैसे ही जिस क्षण मैंने अपने सही स्वरूप को पहचान लिया, उस क्षण ये नानाविध वैविध्यमय जो माया है वो अदृश्य हो जाएगी। इसके बाद में सर्वप्रियानंद जी की और एक फेमस कहानी है, वो भी इसको भी कहते रहते हैं। एक आदमी है कुम्हार न कि एक धोबी मोस्ट प्रोबेबली, तो उसके पास में एक गधा है। तो गधे की पीठ पे कपड़े डाल करके वो नदी के किनारे जाता है कपड़े को धोने के लिए। वहाँ पे एक खिला वगैरह कुछ होगा, वृक्ष वगैरह कुछ होगा। उसके पास में इस गधे के गले में रस्सी है, तो इस रस्सी को इस वृक्ष के साथ में बांध देता है और वहाँ पे कपड़े धो करके फिर से उसकी कमर पे डालता है, फिर से घर जाता है। एक दिन आकर के देखा वृक्ष किसी ने काट दिया है, तो वहाँ पे उसको बांधने के लिए, गधे को बांधने के लिए कुछ था नहीं। तो फिर ये सोचता है कि ना एक दिन ऐसा हुआ कि वो रस्सी ही भूल गया अपने घर। तो अभी रस्सी है नहीं तो गधे को बांधेगा कैसे। तो थोड़ा सा दुखी हो गया, उसका घर बड़ा दूर है, घर जाकर के रस्सी लानी पड़ेगी। उस समय कोई एक बुद्धिमान आदमी, इस तरह का कोई पंडित वहाँ से जा रहा था। तो उसने पूछा क्यों दुखी होकर के बैठे हो। तो इसने कहा मैं रस्सी भूल गया हूँ, रस्सी लेने के लिए घर जाना पड़ेगा, बड़ा दूर है घर, और मैं यदि इसको वैसा ही गधे को छोड़ के चला जाऊं कपड़े धोने के लिए तो हो सकता है गधा भाग जाए, और मैं तो गरीब आदमी हूँ, ये गधा ही है मेरा एकमात्र ट्रांसपोर्ट, वो चला जाएगा तो मैं मुश्किल में पड़ जाऊंगा। तो ये आदमी उसको सलाह देता है, तुम एक काम करो, ये तो गधा है ना, गधे की बुद्धि कितनी चलती है, तुम एक काम करो, इस तरह से तुम बिहेव करो जैसे कि उसके गले में अभी भी रस्सी है। तुम इस रस्सी को इस वृक्ष के साथ में जो बांधते हो वो पूरा अभिनय तुम करो, भले रस्सी चाहे वहां पे नहीं है। तो देखो कि गधा वहीं का वहीं खड़ा रहेगा, क्योंकि अभी उसको कंडीशनिंग हो गई है कि प्रतिदिन ये धोबी है मुझे यहाँ पे लाता है, इस वृक्ष के साथ में बांधता है और मैं यहाँ पे खड़ा। 1-2 बार उसने भागने का प्रयास किया होगा किंतु रस्सी ने पकड़ के रखा है, तब से वो कंडीशनिंग हो गया है, माया में आ गया है, भ्रम में आ गया है, या तो फिर ये उसको कहेंगे कि हैबिट हो गई है, अभ्यास हो गया है वहीं पे खड़ा रहने का। तो आज तुम वही अनुभव अभिनय करो जो कि तुम प्रतिदिन करते हो, बस रस्सी नहीं है उतना ही। तो ये धोबी कहता है आइडिया तो अच्छा है, तो है तो गधा ही, उसकी अकल कितनी है। तो वो वही अभिनय किया जैसे कि वो गधे के गले में रस्सी है, तो खींच करके उसको वृक्ष के पास ले आया, वृक्ष में रस्सी बांधता है और फिर वो बांध करके वो देखा कुछ क्षण कि वो गधा भागता है कि नहीं यहाँ पे। किंतु अभी गधे को क्या है कि वो कंडीशनिंग हो गई है, हैबिट हो गया है कि रस्सी बांधी है तो वहीं पे खड़ा रहना है। तो ये धोबी चला गया वो कपड़े धोने के लिए, कपड़े धो के वापस आता है तो गधा वहीं पे खड़ा है, तो खुश हो गया, चलो ये ट्रिक काम तो कर गई। अभी वो ट्राई करता है गधे को अपने घर ले जाने का, गधा वहां से हट ही नहीं रहा है। तो ये तो बड़ी दूसरी मुसीबत आ गई सामने, क्या करे, बड़ा प्रयास किया, उसको धक्का मारा, वो कुछ भी किया, खींचा, वो वहां से हिल ही नहीं रहा है। तो ये आदमी जाकर के धोबी जो है उस आदमी के पास गया जिसने उसको ये पहले ओरिजिनल अकल दिखाई थी कि इसको तुम अभिनय करो बांधने का। तो उसके पास जाके कहता है महाशय आपने जैसा कहा ऐसा मैंने किया तो सही, अभी गधा किंतु वहां से जाने से इनकार कर रहा है, अभी मैं क्या करूं। तो उस आदमी ने कहा कि देखो तुमने जैसा पहले अभिनय किया था
उसका रिवर्स अभिनय कर दो। गधे को पता है कि तुम जब तक ये रस्सी छोड़ोगे नहीं वहाँ से तब तक उसको जाना नहीं है। तो ये धोबी ने सोचा बात भी तो सही है, उन्हें लॉजिकल है। तो वहाँ जाकर के फिर से रिवर्स अभिनय किया, जैसे कि वो रस्सी को वृक्ष से छोड़ रहा है। जैसे ही छोड़ा वैसे ही गधा जाने के लिए तैयार हो गया। तो देखिए कि ये माया मोह हमारे को इस तरह से बांध करके रखती है, जो है नहीं उस तरह से हमको दिखाती है। ये भ्रम है नहीं, किंतु फिर भी हम भ्रम में पतित होकर के ये हैबिट के मारे, जैसे कि अभ्यास के वशतः अभ्यास के मारे इंद्रियों के विषय के पीछे में दौड़ते हैं। तो इसके बाद में यही सर्वप्रियानंद जी की ही एक दूसरी सुंदर कहानी है। वो एक बार राजा जनक वो बैठ कर के चैंट कर रहे हैं, वो स्मरण मनन निधिध्यासन होता है ना, महावाक्य विचार। तो अहम ब्रह्मास्मि अहम ब्रह्मास्मि, तो ये अहम ब्रह्मास्मि वो जोर जोर से चैंट कर रहे हैं, उसका पाठ कर रहे हैं कि अहम ब्रह्मास्मि अहम ब्रह्मास्मि अहम ब्रह्मास्मि। तो ये अष्टावक्र वहाँ से आ गए, वहाँ पे आए टहलते टहलते, देखा कि राजा जनक वो अहम ब्रह्मास्मि का जप कर रहा है। तो वो भी बगल में बैठ गए और उनके हाथ में दंड था, कमंडलू था। तो वो बोलने लगे, ये दंड मेरा है, ये कमंडल मेरा है, ये दंड मेरा है, ये कमंडलू मेरा है, जोर जोर से बोलने लगे। तो राजा जनक थोड़े से नाराज हो गए, बोला कि ये क्या चिल्ला रहे हो, दंड मेरा है, कमंडलू मेरा है, सबको पता है, तुमको भी पता है कि दंड तुम्हारा है, कमंडलू आपका है, दंड भी आपका है, किसको पता नहीं है ये बात। तो ये अष्टावक्र सामने कहते हैं कि ये किसको पता नहीं है कि तुम ब्रह्मन नहीं हो। जो चीज आप ही है उसका चैंटिंग करने की क्या आवश्यकता है, उसका पाठ करने की, विचार करने की क्या आवश्यकता है, आपको सिर्फ उसको रियलाइज करना है, वो तो है ही है ऑलरेडी आपका। तो ये राजा जनक की वही दूसरी अष्टावक्र गीता में से वो वही फेमस कहानी के रात को सोया हुआ था और एकाएक उसको सपना आया कि उसके देश के ऊपर में और किसी राजा ने आक्रमण कर दिया है, भयानक युद्ध हुआ, आखिर में राजा जनक हार गए, इस दूसरे राजा ने उनको देश में से निकाल कर दिया, देश निकाल कर दिया। अभी ये राजा जनक बेचारा मारे मारे घूम रहा है भिक्षा के लिए, कहीं से कोई कुछ दे नहीं रहा है, वो नए राजा का डर है सबको। तो भी राजा जनक देश सरहद पार करके दूसरे देश में जाते हैं, वहाँ पे एक सदाव्रत जैसा कुछ होगा, तो वहाँ लाइन में खड़े रह जाते हैं। अभी जैसे ही उनकी बारी आई तो वैसे ही उस जो दे रहा था वो अन्न दे रहा था, खिचड़ी न कि जो कुछ भी दे रहा होगा, उसने कहा कि अभी सब कुछ खत्म हो गया है, अभी बाद में आना। तो वैसे ही तो राजा जनक भूखा प्यासा थका हुआ है, एक आशा जगी थी कि यहाँ से कुछ अन्न मिलेगा, वो भी आशा चली गई। तो बड़ा बोला बेचारा बड़ा ही निराश होकर के वहाँ पे खड़ा है। उस समय वो सामने वाले को दया आई, कहा कि देखो इस पात्र में थोड़ा बहुत कुछ बचा हुआ है नीचे का, मैं निकाल करके तुमको देता हूँ, बोल करके एक पात्र में कुछ निकाल के दिया। तो राजा जनक वो बेचारा एक कोने में बैठ करके सोच रहा है कि कहाँ एक दिन था कि मैं महल में रह करके अन्न पकवान वो जितने भी विविध प्रकार के हैं सर्वश्रेष्ठ में आहार करता था, आज मैं एक पात्र के नीचे में जो चिपका हुआ जो है उसको मैं खा रहा हूँ। ऐसा जो भी है अभी नसीब में जो मिला बोल करके पात्र जैसे ही अपने मुंह के पास में लाए, उसी समय एक पंखी ने आकर के उनके हाथ में से ये पात्र उठा करके वो उड़ करके चला गया। तो वैसे ही जैसे चला गया तो वैसे ही उनके चेहरे के ऊपर में इस तरह की आपत्ति आ गई, इतने दुखी हो गए, इतने कष्ट में आ गए कि वो बेचारे गिर पड़े राजा जनक। और जैसे ही गिर पड़े वैसे ही उनका ये जो सपना है सपना का भंग हो गया। जैसे ही सपना भंग हुआ वैसे ही खड़े होकर के अभी ये सोचते हैं कि ये सही है न कि वो सही है। माने ये जो अभी राज्य में राजमहल में राजा के रूप में जो रह रहे हैं वो सही है न कि सपना में जो भिखारी की तरह रह रहे थे वो सही था। तो अभी जो कोई भी आता है उनके पास में सबको ये प्रश्न करते हैं कि ये सही है कि वो सही है, अभी समझ में नहीं आ रहा है। तो उस समय सभी लोग परेशान हो गए, राज्य का सब कार्यभार है वो अटक गया है। उस समय ये अष्टावक्र मुनि वहाँ से आए, वहाँ पे आए, सब ने कहा कि देखो राजा के साथ में क्या गड़बड़ हो रहा है। तो ये अष्टावक्र मुनि का तो अंतर्यामी थे, राजा का मन हृदय देख पाते थे। तो उन्होंने कहा कि राजा ना तो वो सही है ना तो ये सही है, तुम ही सही हो, तुम्हारा जो स्वरूप है
तुरीय अवस्था वही सही स्वरूप है, ना ही जागृत, ना ही ये सपना, ना ही ये सुषुप्ति, कुछ भी सही नहीं है। ये सब मिथ्या है, भ्रम मात्र है। अपना सही स्वरूप और जिस अवस्था में ये स्वरूप रियलाइज करते हैं, तुरीय अवस्था, वही एकमात्र सत्य है। तो राजा जनक का भ्रम इस तरह से दूर होता है। फिर ये ठाकुर की वो फेमस कहानी है कि नारद मुनि भगवान को कहते हैं, नारायण को, कि भ्रम क्या है, अज्ञान क्या है, माया क्या है, वो समझना है। तो नारायण हंसते हंसते कहते हैं, अच्छा ठीक है, इस गांव में से जाकर के मेरे लिए पानी लेके आओ, जल लेकर के आओ, मुझे प्यास लगी है। तो नारद मुनि जाते हैं पानी लेने के लिए। जाकर के देखा कि एक घर में पानी लेने के लिए गए तो बड़ी सुंदर युवती ने उनको पानी दिया। तो नारद मुनि उसके मोह में आ गए, कहा कि तुम्हारे साथ में मैं शादी करता हूँ। पिताजी से परमिशन ले ली, शादी कर लिए, बच्चे भी हुए, हरा मैंने वो बड़ा ही सुंदर प्रॉस्पेरस फैमिली भी हुआ। एकाएक वहाँ पे फ्लड आया, पूर आया और सब कुछ बहा करके ले गया। घर में जो बर्तन थे, जो भी गोधन था, सब कुछ, मैंने गाय ही तो थी उस समय का धन, इसलिए कहते हैं गोधन। तो ये गाय वगैरह सब कुछ बहा करके ले गया। आखिर में उसके बच्चे और अपनी बीवी को पकड़ा हुआ है, तो बच्चे भी एक के बाद एक हाथ में से निकलने लगे। आखिर में बीवी का हाथ पकड़ा है कि वो कहीं बह न जाए, किंतु हुआ ऐसा कि वो भी बह के चली गई। तो ये बेचारे नारद मुनि हाहाकार करने लगे, दुख के मारे रोने लगे। एक उसी समय जैसे कि नारायण उनके सामने प्रकट होकर के कहा कि अरे नारद, तुम तो मेरे लिए पानी लेने के लिए गए थे, क्या हुआ पानी का? उस समय नारद मुनि आंख खोल करके देखते हैं तो कुछ भी नहीं है, ना ही घर है, ना ही उसकी पत्नी है, ना ही बच्चे हैं, ना ही ये फ्लड है, कुछ नहीं है। बस वो वैसे ही गांव के बाहर में खड़े हैं। तब उनको पता चला कि ये माया क्या होती है। तो ये माया और भ्रम का स्वरूप, ये कहानियों के माध्यम से। इसके बाद में शरत महाराज क्या कहते हैं उसको अभी हम कल देखते हैं आगे। ओम शांति शांति शांति, हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। इसलिए तो उसको गधा कहते हैं। इसलिए तो घोड़े का उदाहरण नहीं दिया। गाय का ना कि ऐसा कोई उदाहरण देते तो हम विश्वास नहीं करते। वो ठाकुर वो जो उपमा देते हैं ना, बद्ध जीव, मुमुक्षु जीव और मुक्त जीव, यानी वो मछली, वो मछुआरा जो है मछली पकड़ने के लिए जाल फेंकता है, तो वो जाल में जो मछलियां फंस जाती है, तो उसमें से कोई कोई मछली है वो बड़ा मेहनत करके जंप लगा करके बच जाती है, तो ये मुक्त जीव हो गया। कोई कोई मछली है अपने को बचाने का प्रयास तो बड़ा करती है किंतु वो बचा नहीं सकती है, तो वो मुमुक्षु जीव हो गया। और कोई कोई मछली है जो मिट्टी में अपना मुंह छुपा करके रहती है, वो सोचती है मैं यदि जाल को नहीं देखूंगी तो जाल चली जाएगी, तो वो बद्ध जीव है, उनको जाल दिखती ही नहीं है। और कुछ कुछ होते हैं नित्य मुक्त, उनको पता ही है कि मछुआरा इस जगह पे मछली डालने, जाल डालने के लिए आता है, तो उस जगह पे जाएंगे ही नहीं। तो ज़्यादातर लोग क्या है कि ये बद्ध जीव या तो मुमुक्षु जीव की तरह है कि पहले तो आँख ही बंद कर दी है कि वो मछुआरा और उसकी जाल दिखे ही नहीं, तो नहीं दिखेगा तो हम सेफ है, ये तो मान लेते हैं। दूसरा कि मुमुक्षु यानी कि क्या है कि मंद वैराग्य होता तो है कि प्रयास तो करते हैं निकलने का, किंतु वो जो मुक्त जीव जिसमें इतना प्रचंड प्रयास किया कि कैसे भी करके जाल में से निकल गया, वो प्रयास, वैराग्य दृढ़ नहीं है, तीव्र नहीं है। तो मंद वैराग्य उछल कूद तो बड़ा होता है किंतु निकल नहीं पाता है। सो 90% इसी कैटेगरी में आएंगे। किंतु इसलिए स्वामी जी कहते हैं ना कि इफ द मोहम्मद डजंट कम टू माउंटेन देन माउंटेन गोज टू मोहम्मद। ये ठाकुर जो लोगों के घर घर जाकर के उपदेश देते थे, पता चला केशव सेन साधक है तो उसको जाकर के मिल के आए, बताया कि भाई ये एक ईश्वरीय आराधना, ईश्वर तत्व ऐसा है। वो घर घर जाते थे, स्वामी जी प्रव्रज्या करके वो कितना भारत घूमे, अमेरिका गए, वेदांत का प्रचार किया। माँ, जब से माँ ने गुरुपद संभाला स्वामी जी की महासमाधि के बाद में, देखिए कि माँ बार बार कलकत्ता आती है। वैसे तो वो जयराम बाटी में रह सकती है किंतु बार बार कलकत्ता आती है भक्तों के बुलाने पर। वो जो उद्बोधन में लोगों की भीड़ लग जाती थी, वो जो कहानी हमने उस दिन सुनी थी ना,
योगोध्यान जाती है, उस समय तो काकुड़गाछी योगोध्यान वो उनके अंडर में था, तो वो योग विनोद बोल करके एक थे रामचंद्र के डिसाइपल, तो माँ को पूरा दिन एक कुर्सी पे बिठा के रखा, पूरा दिन माँ आशीर्वाद देती रही, वो सबको प्रणाम स्वीकार करती रही, पूरा पसीने से ये हो गई है, अस्थिर हो गई है, किंतु फिर भी कुछ बोल नहीं रही है। तो इस तरह का कष्ट ये लोग क्यों स्वीकार करते हैं? हमारे लिए ही, क्योंकि उनको पता है कि ये नेगेटिव फीडबैक साइकिल इनके जीवन में है। यहाँ पे वो शरद महाराज कहते हैं ना, जब तक हम इस तरह के किसी को न देखें जो कि एनलाइटेंड है, तब तक हमको समझ में नहीं आएगा कि हम भ्रम में पड़े हुए। जो आपने बताया वो नेगेटिव फीडबैक साइकिल है, जो भ्रम में पड़े हुए इनका संग करके करके हमको लगता है यही सही है। किंतु ऐसे लोग जो कि अवतार लेवल के हैं, जब सामने से हमारे जीवन में आए, तब हमको तो पता चलेगा कि हाँ, हमारा जीवन में कुछ तो गड़बड़ है। ऐसा नहीं है कि इसके बाद का जो लाइफ है वो इजी हो जाएगा, बट एटलीस्ट हमको ये पता तो चल गया कि वो मछली जो अपना मुंह छुपा करके जो बैठी थी, उसने एटलीस्ट ये तो देख लिया कि ये भ्रम है, जाल में फंसी हुई है, इतना उसको नॉलेज तो हो गया। फिर वो उसके बारे में कुछ करे ना करे, दैट इज अनदर मैटर। ये सत्संग और कथा श्रवण का फायदा यही है कि प्रतिदिन या तो नियमित रूप से करने से एटलीस्ट हमको ये तो पता चलता है कि एक महत जीवन है और इसका संधान करना चाहिए। तो अभी मान लीजिए कि आज मैं बद्ध जीव हूँ, कल मेरे में थोड़ा सा मंद वैराग्य यदि प्रकट भी हुआ, जो मुमुक्षु जीव जिसकी बात करते हैं ठाकुर, इस जन्म में मैं बद्ध जीव से मुमुक्षु जीव की ओर भी जाऊं तो भी तो एक बड़ा जंप हो गया ना। फिर नेक्स्ट जन्म में वहां से प्रारंभ करेंगे, मुक्त हो जाएंगे, उसके नेक्स्ट जन्म में नित्य मुक्त होकर के जन्म लेंगे, किसको पता। मैं जब रांची में था ना, तो एक लड़का ब्रह्मचारी बनने के लिए आया, ज्वाइन करने के लिए। तो अभी हुआ ऐसा कि अभी ट्राइबल एरिया, ट्राइबल विलेज से आ रहा है, वहाँ तो ऐसा कोई संन्यास का प्रथा नहीं है। अभी हम लोगों का काम चल रहा है तो बोल करके साधु के संपर्क में आया था और आश्रम के संपर्क में आया था, तो बोल करके उसको लगा कि साधु बनना चाहिए, तो आ गया आश्रम में। तो अभी बड़े महाराज ने उसको रख भी लिया, तो कुछ कुछ लोगों ने सलाह दी, हाँ कि ये ट्राइबल लड़का है, उसको रखिए मत, बड़ा मुसीबत आ जाएगा। तो बोलते बड़े महाराज शशांकानंद जी उस समय बोलते नहीं नहीं, क्या होने वाला है, क्या हो उसमें, उसको रख लिया बोल करके। हुआ ऐसा, ये लड़के का जो बड़े भाई वगैरह थे सब थे आर्मी में, तो एक दिन आए सब लोग पूरा ट्रक लेकर के और आश्रम में हल्ला मचाने लगे। बड़े महाराज के साथ में एकदम जोर जोर से बात कर रहा है, लड़के को पकड़ा है, चलो हमारे साथ में अभी चलो, वरना तो सारे तुमको मार ही देंगे, तुम्हारा मर्डर कर देंगे, किंतु तुमको साधु नहीं होने देंगे। तो मैंने सोचा ये किस तरह का मेंटालिटी है उसको मर्डर कर देंगे किंतु उसको साधु नहीं होने देंगे, ये क्या मेंटालिटी है। जो भी है उसको पकड़ करके ले गए, तो लड़के का पता नहीं संस्कार अच्छा होगा तो आ गया कुछ ही दिनों के बाद में वापस। फिर बड़े महाराज ने उसको भेज दिया पीपीटीसी, जाओ जाओ बेलूर मठ में, इन लोगों को जाके बेलूर मठ हल्ला करने दो तो फिर से वो लोग आए थे उधर रिलेटिव, कहाँ पे छुपाया है हमारे लड़के को, ये वो सब। तो देखिए कि कहाँ एक लड़का साधु होता है तो उसको आपको आशीर्वाद देना चाहिए, ना कि कहते हैं तुम मर जाओगे ये देखने को तैयार है किंतु साधु बनते हो ये देखने के लिए तैयार नहीं। किंतु देखिए ये वही बात हुई ना कि एक बात पता तो चल गया कि ये परिस्थिति हो सकती है, माने वास्तव है। और देखिए ऐसा तो है नहीं कि ठाकुर एक अकेले आदमी थे पूरे हिस्ट्री में, पूरे जगत में जिनको कि ये अनुभव हुआ है। जितने भी कल्चर देखे, जितने भी लोकेशंस देखे, सब तरह पे, सब जगह पे इस तरह के अनुभव वाले व्यक्ति है। ये हुइनेंग की कहानी मुझे अच्छी इसलिए लगती है कि कल्चर पूरा डिफरेंट है, बैकग्राउंड पूरा डिफरेंट है, किंतु आइडिया है पूरा वेदांतिक आइडिया है कि भ्रम है ही नहीं। वो तो सिर्फ एक जैसे कि वो चांद है, चांद का प्रतिबिंब घट पे पड़ रहा है। अभी 1000 घट है तो 1000 प्रतिबिंब गिरेंगे, तो उसका अर्थ ये थोड़ी ना कि 1000 चांद है। चांद एक ही है, बाकी सब घट के भीतर में प्रतिबिंब मात्र है। तो घट को जैसे ही तोड़ दिया प्रतिबिंब भी अदृश्य हो गया। तो ये कितना परफेक्टली फिट बैठ जाता है हमारे साथ में। दिस स्टोरीज आर एवरीवेयर ना। एक्चुअली देखिए वो तो अपना लोगो है ही है, कर्म ज्ञान भक्ति ध्यान, स्वामी जी ने अपने लोगों में ही डाल दिया है, उसमें देयर इज नो बिग मिस्ट्री देयर
कि चारों योगों का यथाशक्ति अनुष्ठान करना है। और पहले जैसा होता था कि एक प्योरिटी ऑफ साधना, मैंने प्योरिटी ऑफ फिलोसॉफी, मैं द्वैतवादी हूँ तो मैं अद्वैत के सामने देखूंगा भी नहीं, अद्वैत वाले हैं द्वैत वालों को एकदम तुच्छ दृष्टि से देखेंगे, ऐसा सब तो अभी अपने यहाँ पे नहीं है। अपने मन की जो पोजीशन है, यदि विल पावर आज सुबह को मेरा स्ट्रांग है, चलो थोड़ा सा ज्ञान मार्ग की साधना कर दी, महावाक्य विचार कर दिया, थोड़ा सा विवेक चूड़ामणि खोल करके पढ़ लिया, भी रात को अभी मन बिल्कुल डाउन हो गया है तो कथामृत खोल करके पढ़ लिया, तो हमको कथामृत में और विवेक चूड़ामणि में कोई डिफरेंस नहीं लगता है। सो दैट अपनी साधन पद्धति तो बड़ी क्लियर है, तो देर इज नो बिग मिस्ट्री हियर, यहाँ पे रिवील करने के लिए कुछ नहीं है। एट द एंड ऑफ द डे वही 4 योग पे ही बात आकर अटकने वाली है। यस यस यस, कि अपने ऑर्डर का जो वैल्यू एडिशन है वो वही है कि टेक द बेस्ट ऑफ एवरी पाथ। व्हाई वुड यू, इवन ज़ेन बुद्धिज्म, राइट, आप क्यों अपने को लिमिट करेंगे कि हिंदू धर्म के भीतर में से ही हमको सब कुछ लेना है। ज़ेन बुद्धिज्म का मैंने स्टडी किया था शुरू में, इवन अपना जैनिज्म है, देखिए कि जो साधुओं की, भगवान जो महावीर है उनकी तपस्या, तितिक्षा, वो कितनी प्रेरणा देती है सबको। सिखों के जो वो सब एक के बाद एक गुरु थे, फिर इवन क्रिश्चियनिटी और इस्लाम में भी कुछ कुछ जो संत हो गए, तो टेरेसा ऑफ एविला, उनका कैरेक्टर मुझे बहुत अच्छा लगता है। सो व्हाई शुड वी लिमिट अवर सेल्व्स? फ्रांसिस ऑफ असीसी, टेरेसा ऑफ एविला, ऑफ कोर्स मेरा खुद का उदाहरण है ना। मैं जब रांची में था, मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं कर्म को या तो सेवा को छोड़ के और कुछ करूँगा, किंतु उसमें भी एक समय ऐसा आया कि मुझे लगा कि नहीं, ये बहुत हो गया, इससे अभी ज़्यादा आगे नहीं बढ़ पाऊँगा इस क्षेत्र में। तो यहाँ पे जब आया, बेलूर मठ फिर से ज्वाइन करने के लिए गया, तो मुझे नागपुर भेज दिया सुहितानंद जी ने, ये कह के तुमने काम तो बहुत किया ट्राइबल एरिया में, अभी तुम थोड़ा सा मंदिर में काम कर लो। वो नया टेम्पल उसका कॉन्सिक्रेशन होने वाला था 2006 में नागपुर में, तो वहाँ पे जाके तुम काम करो तो तुम्हारा एक बैलेंस होगा। तो मैं जब नागपुर में गया और पहली बार मंदिर में काम करना शुरू किया, भीतर से इतना रेजिस्टेंस आता था कि प्रत्येक दिन में ऐसा सोचता था। अब सोचिए कि कहाँ वो ट्राइबल एरिया में काम करना, सुबह को 7 बजे आप जीप लेके निकल जाते हैं, रात को 7 बजे वापस आते हैं, डे आफ्टर डे पूरा आपका ये लाइफ कहाँ और ये लाइफ कहाँ, ये मंदिर में ही रहना है, भंडार गृह में ही रहना है, फल काटने हैं, ठाकुर को सजाना है फूलों से, वो ये सब मैंने कंप्लीटली ऑपोजिट। किंतु मैंने सोचा कि देखिए, अभी एक बार मैंने सोच लिया है कि आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ना ही है, ठाकुर को गुरु के रूप में स्वीकार कर लिया है, तो चलो संघ की बात भी एक बार सुन लेते हैं। तो कैसे भी करके टिक गया, और सिर्फ आखिर में टिका नहीं, किंतु ये जो डिवोशन जो होता है उसमें आनंद भी आने लगा। उसके बाद मैं जब ट्रेनिंग सेंटर में आया तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा स्टडी किया जाए, लेट अस सी कि फिलोसॉफी क्या कहता है। तो स्टडी किया तो ठाकुर की कृपा से इस तरह से हुआ कि मुझे सीधा कंप्लीट वर्स एडिट करने का मौका मिल गया। सो वो भी एक मैंने कर लिया। तो मैंने अपने खुद के जीवन में तो देखा है कि आपको यदि लगता है कि कर्म या भक्ति इन सब का लिमिट है, तो यू कैन इजीली स्विच ओवर टू अनदर एंड इट विल टेक यू अहेड ऑल्सो। किंतु क्या है ना कि फिलोसॉफिकल कन्फ्लिक्ट नहीं होना, इट इज़ नॉट इनफ। आपको आपका साइकोलॉजिकल कन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए। इन दैट सेंस अभी मुझे ट्राइबल एरिया का काम छोड़ करके, रूरल डेवलपमेंट छोड़ करके आप किसी को मंदिर में बिठाएंगे, उसका जो राजसिक पर्सनालिटी है वहाँ पे एडजस्ट कैसे कर पाएगा? दैट इज़ द बिगेस्ट रेजिस्टेंस। मैंने बहुत बार देखा है, मतलब रामकृष्ण मिशन में ये फेमस है, ये मतलब घटना इस तरह की कि किसी को मठ सेंटर में से उठा करके मिशन सेंटर में से उठा करके मठ सेंटर में पोस्टिंग करते हैं। अब जैसे सेवा प्रतिष्ठान है, सेवा प्रतिष्ठान को रात को 2 बजे इमरजेंसी आएगा, आपको खड़े रहना है, बाकी सब भूल जाना है। वहाँ पे ना ही मंदिर है, ना ही पूजा पाठ है, कुछ नहीं है, रात को काम करना है, मैंने ऑड आवर्स पे सब होता है, राइट। तो सेवा प्रतिष्ठान से उठा करके यदि अद्वैत आश्रम में रखे, न कि राजकोट जैसे या चेन्नई जैसे मठ सेंटर में रखे जहाँ पे कि मंदिर के आसपास में ही सब कुछ है, अद्वैत आश्रम में लिटरेचर को लेके सब कुछ है, तो एडजस्ट करने में बड़ा तकलीफ होगा। क्योंकि सेवा प्रतिष्ठान का कहाँ, नरेंद्रपुर, ये रहड़ा, ये सब का पूरा माइंडसेट अलग होता है कि एक एनी टाइम ये अपना ये है, देवघर है, वृंदावन है, ये जो हॉस्पिटल सेंटर में या स्कूल सेंटर में रहते हैं, आपका माइंडसेट बिल्कुल डिफरेंट डायरेक्शन में जाता है। अभी वहाँ से उठा करके मंदिर सेंटर में रखेंगे जहाँ पे ये फेस्टिवल मेन है, आपका पूजा पाठ मेन है, तो किस तरह का रेजिस्टेंस आएगा भीतर में। सो दैट इज़ वेल नोन
कि आपको इस 20-30 साल इस बिताए हैं उस सेवा प्रतिष्ठान या वृंदावन में, और आप कहेंगे अद्वैत आश्रम में जाके रहो कि चेन्नई या राजकोट, तो कितना मुश्किल होने वाला है। इट्स अ वेल नोन फिनोमिना। तो उन्होंने एक्चुअली ज्वाइन किया था नागपुर, तो नागपुर में पहला काम मिला था उनको मंदिर में। तो मंदिर में अभी एमडी करके आया है लड़का और काम कर रहा है मंदिर में, फूल सजा रहा है। तो पहले उनको भी थोड़ा ये लगा कि ये मेरे से क्या करवा रहा है। दूसरे लोग भी आकर के बड़े महाराज को कहते हैं इतना टैलेंटेड लड़का एमडी करके आया है, उसको आप मंदिर में फुल सजा रहे हैं। तो नहीं, ये तो रीओरिएंटेशन तो करना ही पड़ेगा, रीप्रोग्रामिंग तो करना ही पड़ेगा, अदरवाइज वो यहाँ पे टिक नहीं पाएगा। माई गुड फॉर्च्यून वॉज कि मेरे जो सीनियर थे उनको समझ में आ गया कि इसको रिप्रोग्राम करना पड़ेगा, अदरवाइज ये रूरल डेवलपमेंट ही फिर उसी को लेके मरेगा ये। तो उन्होंने प्रयास भी किया और मैं ठाकुर की कृपा से मोर और लेस सक्सेसफुल भी हुआ। तो मेरा 3 बार रिप्रोग्रामिंग हो चुका है, वहाँ रूरल डेवलपमेंट से मंदिर और मंदिर से ये लिटरेचर। सब समय में आई वॉज एबल टू मैनेज माई सेल्फ। ये एडजस्ट हो जाना, दिस इज द बिगेस्ट थिंग। एडजस्ट कर लेना, दिस इज द बिगेस्ट थिंग। ये माँ ने ठाकुर को कहा था ना कि ये जो घाव हुआ है गले में कैंसर का, अभी वो बहिर्मुख हो रहा है, तो अभी ये जल्दी से वो ठीक हो जाएगा। ठाकुर को मनाने के लिए माँ ये सब कहती थी ना। तो घाव था वो भीतर में था कैंसर का, अभी जैसे बाहर में निकलने लगा तो अभी आप ट्रीट कर सकते हैं। गले के भीतर में तो आप कैसे उसको ट्रीट करेंगे? वो मलम वगैरह कैसे लगाएंगे? वो जब तक आपका सिम्टम्स दिखेगा नहीं तब तक तो पता ही नहीं चलेगा ना कि हमारे भीतर में रोग है। आज मेरे में कोई सिम्टम नहीं, मैं झूठ मूठ का डॉक्टर के पास जाके चेकिंग करवाने वाला हूँ कि मैं देखो कि मेरे साथ में क्या प्रॉब्लम है। अभी टेम्परेचर बढ़ेगा तो मैं डॉक्टर को बुलाऊंगा। और कभी कभी होता क्या है पता है, हम थोड़ा बहुत पेन होता है ना तो हम वैसे ही दवाई लेके चला लेते हैं। अच्छा वो पेन किलर ले लो, ये ले लो, क्या है, मतलब कौन सोचेगा कि ये कैंसर का पेन है। छोटा मोटा तो होता ही रहता है, कौन डॉक्टर के पास इतना जाता है। ये जो अपनी होम रेमेडीज होती है ना, ये डोमेस्टिक रेमेडी, ये अदरक का पानी पी लो, ये अदरक चाय में डाल के खा लो, ऐसा सब। ये राजा महाराज आखिर में बच्चे जैसे हो गए थे ना, तो उनको बुखार न कि ऐसा हुआ था कुछ एक बार, तो स्नान नहीं कर रहा है। तो अभी स्नान नहीं करेंगे तो क्या है कि वो तो मतलब एक तो प्रॉब्लम तो स्टार्ट होगा ही। तो सेवक लोगों ने जाकर के शरद महाराज को कंप्लेन किया कि राजा महाराज स्नान नहीं कर रहे, उनका टेम्परेचर तो अभी नॉर्मल हो गया है अब, किंतु बड़ा डर रहे स्नान करने से। तो शरद महाराज गए खुद वहाँ पे, राजा महाराज को कहा चलो राजा मैं तुमको स्नान करवाता हूँ, स्नान कर लो, ये सब क्या है, ये ऐसा इतना गंदा, वो इतने दिनों से बैठे हो, बदबू आ रही है, चलो चलो स्नान कर लो, नए कपड़े पहन लो। तो राजा महाराज तो एकदम डर गए, अरे नहीं नहीं, जैसे ही पानी गिरेगा मेरे पे मेरा हार्ट फेल हो जाएगा, मेरा हार्ट फेल हो जाएगा। तो शरद महाराज ना सुन रहे हैं कंप्लेन, ना कि कुछ जोर जबरदस्ती करके सेवक को लेके वो स्नान वान वगैरह करवा के नए कपड़े पहना के ठीक कर लिया। वो राजा महाराज कंप्लेन करते ही जा रहे हैं, अभी देखो मेरा हार्ट फेल हो रहा है, अभी देखो मेरा हार्ट फेल हो रहा है। वो बिल्कुल बच्चे जैसे। और जो सेवक महाराज जो लिख रहा है ये कहानी, बोलते राजा महाराज का जो बाल गोपाल स्वरूप जो हमको सुमधुर एक देखने को मिला, हम कभी नहीं भूल पाएंगे। माँ की ऐसी घटना है, पैर में एक फोड़ा हुआ था, बोइल जैसा हुआ था। अभी किसी ने कहा कि अस्त्रोपचार करना पड़ेगा, वो चाकू से उसको काटना पड़ेगा। तो माँ एकदम बालिका की तरह, नहीं 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 उसको नहीं काटना है। मतलब नेचुरली ना आपको कहेंगे कि वो चाकू से काटना है तो कैसा डर तो लगेगा। माँ बिल्कुल बच्ची की तरह, पेन हो रहा है किंतु फिर भी सहन कर रही है, चला भी नहीं जा रहा है फिर भी सहन कर रही है। तो अभी वो बाबूराम महाराज थे उस समय, मोस्ट प्रोबेबली बाबूराम महाराज ही थे, योगेन महाराज ना बाबूराम महाराज, मैं भूल गया। उन्होंने सोचा इसका कुछ इलाज करना पड़ेगा, तो एक डॉक्टर मित्र को लेके आए। अभी वो डॉक्टर क्या करता है, माँ को प्रणाम करने के लिए वो झुकता है। तो मैंने सोचा वो जैसे माँ का हैबिट था, वो घुमटा टान के बैठ गई, वो प्रणाम करेगा। ये डॉक्टर झुका, चाकू लेके फट करके माँ का वो काट दिया। माँ जोर से चिल्ला उठी और बड़ी नाराज हो गई। और ये डॉक्टर भी, माँ मेरा अपराध स्वीकार मत करना, मेरा अपराध मत लेना, ऐसा बोल के वो चला भी गया वहां से। फिर वो सब सेवक लोग ड्रेसिंग कर रहे हैं, तो जैसे ड्रेसिंग हो गया, पेन तो कम हो गया, तो फिर माँ को शांति हुई। फिर माँ फिर आशीर्वाद दे रही कि हाँ तुम लोगों ने अच्छा ही किया। किंतु जब तक वो काटा नहीं था तब तक जितना भी सजेशन दे, नहीं नहीं अस्त्रोपचार तो नहीं करवाना है, बड़ा डर लग रहा है मुझे। बिल्कुल बालिका की तरह। महामाया सबका अस्त्रोपचार करती है, इसने माया का कर दिया।
आपको भी तो पता चले भ्रम क्या है। माँ को भी तो पता, महामाया को भी पता चले लोगों को भ्रम में डालने से क्या होता है। किंतु ठाकुर ने उत्तर यही दिया था कि भेवे देखो तुम ही के, तुम कौन हो, तुम्हारे भीतर में तो वही ईश्वर है जो कि ये लीला कर रहे हैं। तो प्रॉब्लम क्या है, ईश्वर ने जब तक ये मुखोटा पहना, ईश्वर को पता नहीं चल रहा है कि ये मुखोटा पहनने वालों की क्या हालत होती है। अभी ये ईश्वर को भी पता चल गया।